सभी वैष्णव जनों को सादर जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री शालिग्राम जी पर। शालिग्राम जी क्या है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनको प्राप्त कहाँ से किया जा सकता है, असली शालिग्राम जी की पहचान क्या है, अपने घर में कितने शालिग्राम जी हम रख सकते हैं और शालिग्राम जी के पूजन की क्या विधि है। साथ ही पावन वैशाख मास में शालिग्राम जी की विशेष पूजन की क्या विधि है, उसके क्या लाभ हैं, आज ये सब हम जानेंगे। भगवान श्री शालिग्राम भगवान श्री विष्णु का ही एक सुलभ स्वरूप है, या यूं कहें कि साक्षात भगवान विष्णु ही शालिग्राम जी के रूप में पृथ्वी पर भक्तों को सुलभ है, जिनका पूजन कर कर हम सभी इस पृथ्वी पर जितने भी यज्ञ अनुष्ठान हैं, व्रत हैं, तीर्थ हैं, उन सब का पुण्य सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। नेपाल में स्थित गंडकी नदी, जिसको नारायणी नदी भी कहते हैं, उस नदी के पास एक बड़ा सुंदर तट है जिसका नाम है श्री शालिग्राम स्थल। और उस तट से नदी के जल में से निकलने वाले काले चिकने पत्थरों को श्री शालिग्राम जी कहा जाता है। भगवान श्री शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित देवता है। अगर किसी को शालिग्राम जी प्राप्त हो जाए या कोई शालिग्राम जी लेकर आ जाए तो उनको लाने के बाद उनके प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही चल प्रतिष्ठा, ना ही अचल प्रतिष्ठा। वे स्वयं प्रतिष्ठित देवता है। शालिग्राम जी की मूर्ति में समस्त देवी, समस्त देवता, यक्ष, किन्नर, असुर सभी निवास करते हैं। भगवान श्री गणेश, श्री कार्तिकेय जी, भगवान शिव, माता पार्वती, माता महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, ब्रह्मा जी, जितने भी देवी देवता हैं, ये सब शालिग्राम जी में निवास करते हैं। इसलिए जिन घरों में शालिग्राम जी या जिन मंदिरों में, जिन मठों में भगवान शालिग्राम जी होते हैं, वहां पर इस पृथ्वी के सारे तीर्थ निवास करते हैं। शालिग्राम जी बहुत ही सुलभ भगवान हैं और इनके पूजन की विधि भी बहुत सरल है। पहले तो ये जाने कि अपने घर में शालिग्राम जी कितने रखना चाहिए। तो ब्राह्मणों को अपने घर में 5 शालिग्राम रखना चाहिए, क्षत्रियों को अपने घर में 4 शालिग्राम रखना चाहिए, वैश्यों को अपने घर में 3 शालिग्राम रखना चाहिए और चतुर्थ वर्ण माने शूद्र, इनको अपने घर में केवल 1 ही शालिग्राम पूजन के लिए रखना चाहिए। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि एक बार कार्तिकेय जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया था कि शालिग्राम की विधि क्या है, उनकी प्रतिष्ठा की विधि क्या है, उनके व्रत की विधि क्या है, उनके पूजन की विधि क्या है और उनका महत्व क्या है, ये बताइए। भगवान शिव अपने पुत्र श्री कार्तिकेय जी को उत्तर देते हैं और प्रश्न सुन के ही प्रसन्न हो जाते हैं कि पुत्र, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। भगवान शालिग्राम की तो महिमा इतनी है कि जो मनुष्य शालिग्राम जी का दर्शन करता है, उनको नमस्कार करता है, उनको स्नान कराता है, तो वो मनुष्य फिर मनुष्य नहीं रहता, वो तो साक्षात देवता ही हो जाता है। शालिग्राम जी की महिमा के विषय में भगवान शिव ने पद्म पुराण में स्वयं कहा है कि जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में अगर शिव पूजन करता है और शालिग्राम जी का पूजन नहीं करता, तो ऐसे पूजन को भगवान शिव स्वीकार नहीं करते। उसका कारण यह है कि भगवान शिव कार्तिकेय जी से कहते हैं कि शालिग्राम जी के अग्रभाग में मैं ही निवास करता हूं, अर्थात शालिग्राम जी के अग्रभाग में भगवान शिव साक्षात निवास करते हैं। जो मनुष्य शालिग्राम जी के अग्रभाग में भगवान शिव का पूजन करता है
उसको इस पृथ्वी पर जितने भी शिवलिंग हैं उन सब के पूजन का फल मिलता है। और भगवान शिव तो ये कहते हैं कि जो नित्य शालिग्राम भगवान का पूजन करता है उसको काशी में 1 करोड़ वर्षों तक रहने का पुण्य प्राप्त होता है। और शालिग्राम जी के केवल दर्शन के विषय में ही शिव जी कहते हैं कि शालिग्राम भगवान का केवल दर्शन ही कोई कर ले, पूजन नहीं जानता, स्नान नहीं कराना जानता, या केवल कहीं मंदिर में या किसी के घर में शालिग्राम भगवान के दर्शन ही कर लेता है, तो उसको भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन का फल प्राप्त होता है, ऐसा भगवान शंकर कहते हैं। शालिग्राम जी के पूजन की विधि क्या है? तो शालिग्राम जी के पूजन की विधि में किसी भी प्रकार का जप, किसी भी प्रकार का तप, किसी भी प्रकार की विधि, किसी भी प्रकार का कोई विशेष प्रयोजन नहीं करना पड़ता। अगर हमको मंत्र आता है तो ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक। अगर कोई किसी प्रकार के मंत्र को नहीं जानता, विधि को नहीं जानता, कोई सामग्री उसके पास नहीं है और शालिग्राम भगवान केवल उसके पास है, तो उनकी विधि यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करने के पश्चात, तिलक करने के पश्चात, शिखा बंधन करने के पश्चात शालिग्राम भगवान जी को एक पात्र में बिठा लिए, शुद्ध जल से स्नान कराइए। स्नान कराने के पश्चात उनको स्वच्छ वस्त्र से पोंछिए। उसके बाद उन पर भारतीय वेद लक्षणा देसी गौ माता के घी का लेपन कीजिए, खूब मालिश कीजिए भगवान की। उसके बाद उन पर इत्र लगाइए। इसके पश्चात उनको तिलक धारण कराइए। इसके पश्चात उनको सिंहासन पर बिठा लिए और तुलसी दल अर्पण करके उनको भोग लगाएं और एक दीप से उनकी आरती करें। जो किसी भी प्रकार की कोई विधि नहीं जानता, कोई मंत्र नहीं जानता, तो भगवान को ओम नमो भगवते वासुदेवाय से ही उनका ध्यान कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से ही स्नान कराएं, इसी मंत्र से तिलक कर दें, इसी मंत्र से भोग लगा दें, इसी मंत्र से आरती कर दें और इसी मंत्र से भगवान की प्रार्थना कर लें। भगवान शिव कार्तिकेय जी से कहते हैं कि जो मनुष्य शालिग्राम भगवान का जो अभिषेक करते हैं उससे जो बचा हुआ जल होता है, अगर उस जल को अपने मस्तक पर छिड़कता है तो उसको समस्त नदियों में स्नान करने का फल मिलता है। और जो मनुष्य शालिग्राम भगवान के अभिषेक से बचे हुए जल का पान कर लेता है, आचमनी में लेकर 3 बार भगवान का चरणामृत लिया जाता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुर पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते इत्यादि मंत्रों से उनका चरणोदक ग्रहण करता है तो उसको काल कभी नहीं सताता। भगवान शिव कहते हैं कार्तिकेय जी से कि पुत्र, शालिग्राम जी जहां निवास करते हैं तो भगवान शिव सह परिवार वहां पर प्रसन्नता से साक्षात निवास करते हैं। भगवान शालिग्राम जी के विषय में कहा जाता है कि अगर कोई नारी भगवान शालिग्राम के सामने मिट्टी का, गेरू का या आटे का या हल्दी का चौक ही फूट देती है तो भगवान उन्हें सौभाग्यवती होने का वरदान देते हैं। भगवान श्री शालिग्राम जी को कभी भी भूमि पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी भगवान शालिग्राम जी के वजन को सहन नहीं कर सकती। इसलिए अगर हमारे पास शालिग्राम जी हैं तो उनके बैठने की सुंदर बैठकी बनाएं, उस पर उनको बिठा लें, उस पर उनको आसन दें, सुंदर भगवान के सम्मुख जल रखें, प्रतिदिन उनकी सेवा करें। ये पावन वैशाख मास चल रहा है। इस वैशाख मास में भगवान शालिग्राम जी के पूजन की विशेष एक विधि है। बड़ी अच्छी एक विधि है, बड़ी सरल है। और अगर आपके घर शालिग्राम जी नहीं हो तो ये विधि आप अपने लड्डू गोपाल या विष्णु लक्ष्मी जी की प्रतिमा या सीताराम जी की मूर्ति अगर आपके घर पर हो, छोटी सी पीतल की, धातु की, उनके साथ भी ये पूजन कर सकते हैं। वैशाख मास में एक सुंदर पात्र को लेना चाहिए, उसमें ठंडा, शीतल, साफ, स्वच्छ जल भरना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं या लड्डू गोपाल हैं या विष्णु लक्ष्मी जी की प्रतिमा है तो उस जल में उन भगवान को डोब देना चाहिए, बिठाल देना चाहिए। उसके बाद उस जल में चंदन छोड़ना चाहिए, इत्र छोड़ना चाहिए, गुलाब जल छोड़ना चाहिए, तीर्थ जल छोड़ना चाहिए, सुंदर फूल छोड़ना चाहिए और उस जल में
तीर्थों के जल को अगर हम छोड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा है। श्री राम रामाय नमः इस मंत्र से अगर हम उसमें जल छोड़ते हैं, या ओम ह्राम ह्रीम राम रामाय नमः, या ओम ह्राम ह्रीम रामाय नमः। लड्डू गोपाल की मूर्ति है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय इत्यादि मंत्र से भी उसमें अक्षत, उसमें चंदन छोड़ें। उसके पश्चात भगवान का पूजन करें और पूरी रात भगवान को उस जल में रहने दें। ये वैशाख मास में उनके पूजन की विशेष विधि है। शालग्राम जी को जल अगर अर्पण करना हो तो सदैव शंख से अर्पण करना चाहिए। भगवान को शंख बहुत प्रिय है। जहां शंख रखा हो वहीं पर अपने पूजन स्थान में शालग्राम जी को रखना चाहिए। ये शालग्राम जी की महिमा, उनके पूजन की विधि और जो समाधान थे आज हम सभी ने श्रवण किए। आगे वैशाख मास के आने वाले उत्सवों के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।